अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह के फ़ज़ल व करम से सब ठीक ठाक होंगे। और मैंने सुबह सुबह आपको कमरा दिखाना शुरू कर दिया है। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मेरी सफाई कंप्लीट हो गई है। मैंने कल सारी सफाई कर ली थी और अब मेरा रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है। ये प्लांट्स तो नहीं है, ये गुलदान है। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये मेरी ड्रेसिंग टेबल और ये भी मैंने सही कर दी है। इसमें मैंने ट्रॉफ़ीज़ और यही लगाई हैं इस बार, क्योंकि कलरफुल और छोटी छोटी चीज़ें लगाने से ना तो ये अजीब सा लग रहा था। है भी ब्लैक कलर की, नज़र भी नहीं आती हैं। तो मैंने अपना मेकअप सारा जो है नीचे रख दिया है। और मैंने बेड की चादर ना बिल्कुल चेंज कर दी है। पहले दूसरी थी और अब मैंने चेंज की है। तो ये बहुत प्यारी लग रही है रूम के साथ, यानी पर्दों के साथ, सोफ़े के साथ और कारपेट के साथ मैचिंग हो रही है। और ये टेबल पे पड़ा हुआ एक मैट आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैट मैंने इसलिए रखा हुआ है कि जब भी कोई आए या मैं चाय पीती हूँ तो टेबल पर ना निशान पड़ जाते हैं अक्सर। तो मैंने इसलिए इसके ऊपर मैट रखा है कि कोई भी कप रखूँ तो इसके ऊपर रख देती हूँ मैं। फिर अब मैं रूम से बाहर से आई हूँ तो मैं डोर ओपन करती हूँ और अपने बाहर का व्यू दिखाती हूँ कैसा लग रहा है हमारे सहन। ये हम लोगों ने ना बिल्कुल देसी लोगों की तरह बनाया हुआ अपना रूम, यानी सहन कह सकते हैं। ये 2 चारपाई हैं, ये मेरी अम्मी के फेवरेट हैं, जो कि देसी लोगों की तरह लाजमी रखती हैं। और उसके साथ यानी मेरे मम्मा पापा का रूम है और वहाँ भी बहुत कुछ। और ये हमारे ना पंखे का रिमोट है। और ये कुर्सियाँ जब भी कोई मेहमान आता है तो यहाँ बाहर ही बैठते हैं। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ मेरे सारे कपड़े कहाँ होते हैं। मेरे रूम में अलमारी नहीं है, पर ये हमारे सारे घर के कपड़े, ये बहुत बड़ी अलमारी है हमारे घर की, इसमें होते हैं ये सारे मेरे कपड़े। और हैं भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। ये सब कुछ मेरी चीज़ें यहाँ पड़ी हुई हैं, तकरीबन 20-30 जोड़े हैं। लेकिन ज़्यादा फैंसी ड्रेस यहाँ नहीं है, जो शादियों वगैरह के पहनने वालों मैंने अलहदा रखे हुए हैं। सिर्फ जो घर में रेगुलर पहनती हूँ ये वो हैं, और शर्ट्स वगैरह भी अलग रखी हुई हैं मेरी। बट ये मैंने इसलिए रखा हुआ है यहाँ बाहर कि रूम में जगह भी नहीं थी। और हम लोग जब फर्नीचर ले रहे थे तो तब मुझे बेड की तरफ की अलमारी नहीं मिल रही थी। तो फिर ये हमारे घर में अलमारी थी, अम्मी ने कहा कि उसी में तुम अपना कपड़ा वगैरह रख लेना, अगर कोई चीज़ ज़रूरत हो तुम आकर ले जाया करना। तो इसलिए मैंने वहाँ रख दी। अच्छा, तो ये हमारा किचन है। किचन में हमारे कबर्ड्स लगे हुए हैं और ये चूल्हा है। और पहले हमारे घर में दूसरा चूल्हा था जिसमें वो कांच वाला वो फट गया था, तो फिर अब हम लोग यही यूज़ करते हैं। उससे डर भी लग जाता है, तो अब हम लोगों ने यही ले लिया है और अब हम इसे यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारे रेगुलर के यूज़ के बर्तन हैं और सारा कुछ हमने सेटिंग करके रखा हुआ है। और सब कुछ हम लोगों ने अंदर रखा हुआ है, क्योंकि डस्टिंग कराची में इतनी ज़्यादा है, साफ़ ही नहीं होती। फिर भी इनके अंदर भी इतनी ज़्यादा डस्टिंग होती है। जो कबर्ड में बर्तन होते हैं उनमें भी भरी की होती है मिट्टी, पता नहीं क्यों। अच्छा, तो ये हमारा बेसन लगा हुआ है। यहाँ पर हम लोग जैसे मुंह वगैरह धोते हैं और सब कुछ यहीं पे करते हैं, वॉशरूम के पास ही है। और ये हमारे सहन से भी बाहर है, यानी सीढ़ियों पर है, हमारे घर के अंदर नहीं है। ये हमारा थोड़ा सा बाहर है। और इसमें आज हमने इसकी भी सफाई की और बहुत अच्छी वाली सफाई की। कितनी सफाई की कि हमारी चूना भी उतर गया इसका, कि पैंट वगैरह था वो भी उतर गया। हम लोगों ने बिल्कुल तारों से, सर्फ से, पता नहीं किस किस सफाई नहीं की। अगर सफाई नहीं करो तो कराची में तो बहुत गंद बन जाता है। 1 महीने में तो लाजमी करनी पड़ती है इंसान को सफाई। अच्छा, तो आज मैं आपको अपने पिजन दिखाती हूँ। कबूतर हमारे घर में हैं, मेरे नहीं है, भाई के रखे हुए हैं, लेकिन ख्याल वयाल वो नहीं रखता, तो सबसे ऊपर रखे हुए। मुझे बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, तो अभी मैं ऊपर जाके आपको दिखाती हूँ कैसे हैं हमारे पिजन। ये अब हम लोग घर से ख़त्म करना चाह रहे हैं। मेरी अम्मी आज इनकी सफाई कर रही हैं, बहुत गंद बना हुआ है। और भाई तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखता, सिर्फ रखे हुए हैं, देखता है और चला जाता है। मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि ये कबूतर रखना अच्छी बात है या नहीं। अच्छा, किसी के लिए अच्छे होते हैं और किसी को नहीं अच्छे होते हैं। हमें काफ़ी सारे लोगों ने कहा है कि ये नहीं अच्छे होते, आप नहीं रखें घर में, और कोई कहते हैं रखें। तो अब आप लोग बताएं मुझे कमेंट में कि रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए हमें ये कबूतर। अच्छा, तो आज भी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, काम था घर में थोड़ा बहुत, जैसे कुछ ना कुछ रह गया तो वो दोबारा करना था। तो मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ। चाय बनी हुई थी, चाय के साथ थोड़े से चिप्स हैं वो खाए मैंने, और थोड़ी सी एनर्जी आ गई है मुझमें अब। और अब दोबारा मैं काम स्टार्ट करूँगी, जो भी रहता है, अलमारी को सही करना है और इस तरह के बहुत सारे काम हैं। सर्दियाँ भी आ रही हैं और सर्दियों के कपड़े भी निकालने होंगे अभी, तो वो
अच्छा, तो रात हो गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैंने दिन में भी कुछ नहीं खाया था, बस नाश्ता किया था। तो फिर मैं किचन में गई तो मुझे ना स्पेगेटी नज़र आई, तो मैंने सोचा मैं बना लूँ अपने लिए और आपको भी दिखाऊँ। मैंने ना स्पेगेटी पहले से ही अपने घर में ला कर रखी होती हैं कि मुझे कभी भी भूख लग सकती है। स्पेगेटी हो गया और पास्ता वगैरह, और इसके अलावा कच्चे पापड़ भी ले आती हूँ अपने लिए। बहुत सारी चीज़ें अपने लिए लेकर आ जाती हूँ। आज मुझे स्पेगेटी मिली तो मैंने इससे मिली नहीं, सामने रखी हुई थी, तो मैंने वही बनाना स्टार्ट कर लिया अपने लिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादातर चिकन वाली पसंद है, पर अभी चिकन नहीं थी तो फिर मैंने आलू वाली बनाना सही समझी, क्योंकि मैं एक ही खाऊंगी तो थोड़ी सी बनाऊंगी अपने लिए ही, और घर में किसी को पसंद ही नहीं है, सिर्फ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं अपने लिए स्पेगेटी अभी बना रही हूँ। बिल्कुल सादा से तरीके से बनाऊंगी ना, जैसे बीच में और कुछ भी नहीं डालूंगी, सिर्फ आलू डालूंगी। और जैसे मुझे ना आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, हर चीज़ में मैं इतने ज़्यादा खाती हूँ, इतने ज़्यादा खाती हूँ। हमारे घर में ऑनियन और पोटैटो एक साथ आते हैं, जब ऑनियन वैसे का वैसे ही पड़े रहते हैं, सारे पोटैटो खा लेती हूँ, इतने ज़्यादा आलू खाती हूँ, फिर भी मोटी नहीं होती हूँ। कुछ मोटा होने के लिए अगर किसी को कुछ पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मोटा होने के लिए ये खाओ तो हो जाते, क्योंकि मैंने हर किस्म की मेडिसिन खा ली है, हर चीज़ खा ली है, फिर भी नहीं होती। हाँ, शायद खाने की वजह से हो कि मैं खाना बहुत कम खाती हूँ, इतना ज़्यादा खाना नहीं खाती, यानी दिन में खा लिए, एक टाइम खा लेती हूँ, 2 टाइम नहीं खाती हूँ। पर मैं मोटी होना चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिल्कुल भी असर ही नहीं हो रहा मुझ पर किसी भी चीज़ का। अच्छा, तो मैंने आलू ना बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे कट करूँगी, ताकि जो बॉयल करूँ तो साथ ही बॉयल हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी स्पेगेटी तो आलू भी एक छोटा सा ही मुझसे बार बार गिर रहा था, मेरे कंट्रोल में ही नहीं आ रहे थे आलू। बट मैं बहुत स्पीड से कोशिश कर रही थी बनाने की, क्योंकि रात हो गई थी, सब सो रहे थे और मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं कुछ खाऊं। जबकि मम्मा ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए बाहर से बिरयानी मंगवा लेती हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे बिरयानी नहीं खानी, मुझे सिर्फ स्पेगेटी ही खानी है। तो मैंने मम्मा को कहा था कि मुझे बना कर दे दें, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं बना के दे सकती, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो फिर मुझे खुद उठकर बनानी पड़ी। तो अभी मैंने बना ली अपने लिए स्पेगेटी, बना ली है, बस स्टार्ट की हुई है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है स्पेगेटी बनाने में। मेरा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि मैं आराम से करती हूँ, किचन में ज़्यादातर आती नहीं हूँ, तो मुझे चीज़ों का भी नहीं पता, कोई चीज़ कहाँ रखी, वो फिर मम्मा से जाकर बार बार पूछना पड़ता है। और मैंने थोड़ा सा ना स्पेगेटी ली है, एक आलू लिया और थोड़ा सा नमक डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाला, ज़्यादा कुछ नहीं डाला ना, और उसको मैंने चूल्हे पर रख दिए। आराम से बना रही थी, बट फिर भी देर हो गई थी मुझसे, तो अब चूल्हा भी नहीं चल रहा था, इतनी मुश्किल हो रही थी, पता नहीं क्यों। लाइटर से चला रही हूँ, चल ही नहीं रहा। फिर मैंने कहा माचिस इस्तेमाल कर, माचिस से भी नहीं चल रहा था, बार बार इतना कोशिश करी थी, बार बार कोशिश कर रही थी, पर फिर भी नहीं चल रहा था। फिर मैंने दोबारा लाइटर को यूज़ किया तो फिर जल गया था, और फिर मैंने इनको चूल्हे पर रख लिया था। और फिर मैंने अपने लिए पानी पिया थोड़ी सी देर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर जब मैं पानी पीकर जब आई तो फिर मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डालकर रख दिया था, ताकि इनके बॉयल होने तक मैं ये चीज़ें रेडी कर लूँ। फिर उसके बाद मैंने 2 चीज़ें डाली। जब तक ये बॉयल हो रहा था तो मैंने सोचा मैं आज चिली सॉस और सोया सॉस निकाल के रख दूँ, ताकि उनके उबलने तक मैं, यानी पकने तक मैं ये चीज़ें रेडी कर लूँ। उसके बाद फिर मैंने चूल्हा जलाया, जो कि मुझे जल ही नहीं रहा था लाइटर से, पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल हो रही थी, अजीब लग रहा था। तो उसके बाद मैंने इसके ऊपर फ्राई पैन रखा, और फ्राई पैन में डायरेक्ट मैंने घी गर्म होने के लिए रखा। बस सादा सा घी नहीं था, ऑयल था, थोड़ा सा ऑयल डाला, ज़्यादा नहीं, आधा स्पून से भी आधी, क्योंकि मैंने इसमें भी डाला हुआ था। तो बस अब इनको मैं फ्राई पैन में डालूँगी तो ये बन जाएंगे, और ऊपर से सोया सॉस और थोड़ा सा वो डालूँगी चिली सॉस, क्योंकि ज़्यादा डाल दूँ ना फिर जायका अजीब सा हो जाता है। मैंने ये सोया सॉस और चिली सॉस डाल दिया था, क्योंकि मेरे हैंड में मोबाइल था, ट्राईपॉड मेरा साइड से टूट गया था, तो मुझे मुश्किल हो रही थी। मैंने बनाई थी वीडियो, पर वो बनी नहीं सही। तो इसमें मैंने जस्ट सोया सॉस और चिली सॉस ज़रा डाले हैं, बहुत यमी बने हैं, बहुत यमी। मेरा तो दिल करता है गरम खा लूँ, लेकिन ठंडे करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, हद से ज़्यादा पागल हूँ उनके पीछे में।
और आलू भी देखें बिल्कुल मैंने गले हुए बनाए हैं, सही बिल्कुल उबालें और फिर सही पकें। अगर इनको ना मैं इसमें पका लेती हूँ, फ्राई पैन में ही पका लेती हूँ, तो ये बनते ही नहीं है दोबारा। अच्छा, तो मैं सोने की तैयारी कर रही थी, तो इतने में बाबा की आवाज़ आई कि इधर आओ, तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूँ। तो जैसे ही मैं गई तो मेरे लिए ये कबाब लेकर आए थे। कह रहे थे कि तुमने खाना दिन में भी नहीं खाया, सही नाश्ता भी तुम सही नहीं करती हो। तो फिर रात में ये मेरे लिए लेकर आ गए, कह रहे थे कि तुमने शायद नहीं खाया हुआ कुछ भी। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने लिए स्पैगेटी बना ली थी, लेकिन फिर मुझे ये खानी पड़ी। ये मैंने रोटी के बगैर ही खा ली थी, क्योंकि अब रोटी का तो मूड हो ही नहीं रहा था, तो सिर्फ मैंने ऐसे ही खा लिया। तो खाया तो मैंने थोड़ा सा ही था, पर बहुत यम्मी थे ये भी। अच्छा, तो अब मैं सोने ही वाली थी कि मुझे याद आया कि मैंने नाइट क्रीम तो लगाई नहीं है। फिर मैंने अभी नाइट क्रीम निकाली है और अब मैं नाइट क्रीम लगा कर लाजमी सोऊंगी, क्योंकि मेरे फेस में ना इससे ऑयली हो जाता है। तो सर्दियाँ भी आ रही हैं और फिर पता है फट जाता है, तो अगर रात में कोई क्रीम वगैरह ना लगा कर सोऊं तो। और अब मैं बस इसके बाद व्लॉग एडिट करूँगी और फिर सो जाऊँगी। अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।